हेलो दोस्तों, आदाब, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं अखिल मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समुच्चय का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो ना कभी आपने देखा होगा ना जो कभी आपने सुना होगा। जी हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आपको देखने और समझने के बाद आप कहेंगे वाह सर, मैं तो हम अखिल सर से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन ओनली ऑन अखिल एकेडमी में। और जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 और समुच्चय का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें आपको समुच्चय के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2। और इस प्रश्न और जो हम मैथ पढ़ रहे हैं ये मैथ एनसीईआरटी की है। तो जो बच्चे नए हैं तो वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनका एग्जाम एनसीईआरटी से ही आना है। तो आप लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें एंड आई विल मेक यू श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा 95 प्लस मार्क्स कंफर्म श्योर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2। एनसीईआरटी किताब है एक्सरसाइज 1.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। आपको इसमें से रिक्त समुच्चय बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्त समुच्चय क्या होता है ये मैं बताता हूं। आपको रिक्त समुच्चय क्या है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 से समुच्चय के प्रकार यहां से आपका थ्योरी स्टार्ट होती है। तो समुच्चय के प्रकार में नंबर 1 है रिक्त समुच्चय। तो समुच्चय तो आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। लेकिन उस समुच्चय में हम क्या करेंगे, रिक्त समुच्चय। मतलब कि नाम से ही क्लियर है, नाम में क्या है, रिक्त। तो यदि नाम में रिक्त है इसका मतलब उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होंगे सर। जी हाँ, कोई भी अवयव नहीं। तो क्या होगी परिभाषा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होते हैं रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अच्छा सर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई से। ये जो चिन्ह होता है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाई। ठीक है, फाई पढ़ते हैं इसको। और जो फाई होता है इसका मतलब ये है, ये समुच्चय का चिन्ह है लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, हवा भरी है सर। इसके अंदर क्या भरी है, हवा। तो फाई के अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल चलो देखते हैं हम। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया, बता दिया आपने कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं। तो जो विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती है आपकी, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये क्या होती है आपकी विषम संख्या होती है। ये विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये होती है। अब ये कह रहा है कि 2 से भाज्य, तो क्या ये संख्याएं 2 से कटेंगी क्या, नहीं सर जी। तो जितनी भी विषम संख्या होती है वो 2 से कटती ही नहीं है। तो ये सवाल में कह रहा था कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं, तो 2 से ये कटेंगी नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अरे सर ये जो नियम बता रहा है उसमें तो कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो 5 क्या हो जाएगा आपका, कोई भी अवयव नहीं, मतलब रिक्त समुच्चय आ जाएगा इसमें। तो ये क्या हो गया आपका, रिक्त समुच्चय हो गया। चलिए सेकंड देखिए, इस सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अब अभाज्य संख्याओं में कह रहा है समाभाज्य संख्या। हाँ, एक जो अभाज्य संख्या होती है दो, वो क्या होती है, सम भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। तो जो सम अभाज्य संख्या होती है वो होती है दो, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, टू। तो इसमें तो आपका एक अवयव आ गया ना, कौन सा अवयव आ गया, टू। तो इसका इसमें कोई अवयव तो नहीं है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एक अवयव आ रहा है टू, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है आपका। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, ठीक है, x को हमें प्राकृत संख्या लेनी है और x का मान 5 से कम, जो हमको यहाँ पे संख्या लेनी है वो x जो है 5 से कम हो और साथ ही साथ x 7 से बड़ा हो। तो ऐसी कोई संख्या है क्या मेरे दोस्त कि जो 7 से तो बड़ी हो, मतलब इससे हमें रिजल्ट क्या मिला बताइए, इससे मिला 8, 9, 10, 11 ऐसे मिलते जाएंगे और इससे रिजल्ट क्या मिला 4, 4, 3, 2, 1 ये मिले। तो इसमें से कोई क्या कॉमन है क्या, कोई नहीं। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो इसको भी पालन कर रही हो इस नियम का और इसको भी फॉलो कर रही हो। तो इसमें क्या है, कोई भी अवयव नहीं आया, तो क्या हो गया, ये रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। इसका 4th पार्ट है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो मेरे दोस्त कि जब भी कोई दो समांतर रेखाएं खींचते हैं तो इनमें कोई भी रेखाएं आपस में काटती ही नहीं है। तो जब ये रेखाएं आपस में काटेगी ही नहीं तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। तो नियम दिया है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। तो इसमें क्या अवयव आएंगे, कोई भी अवयव नहीं आएंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो किस पर था, आपका रिक्त समुच्चय पर था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है परिमित और अपरिमित। तो चलिए हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला हम लोग समुच्चय किसकी बात कर लेते हैं, परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए समुच्चय है आसान लेकिन कठिन भी है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आता भी है। ठीक है, खासकर क्लास 11 में तो और भी ज्यादा पूछा जाएगा। तो चलिए तो परिमित समुच्चय बात कर लेते हैं। देखिए नाम से क्लियर है ना, परिमित का मतलब होता है कि जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो ऐसी चीजें क्या होंगी, परिमित, जो हमारे काउंटेबल है। तो परिमित का मतलब है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, मतलब हम गिन सकते हैं। तो वो कैसे समुच्चय हो जाएंगे, परिमित समुच्चय। और जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, मतलब हम अवयवों को काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगे, अपरिमित समुच्चय। सर बहुत आसान बताया आपने। परिमित क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, और अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो। चलिए अब जो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, तो हमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए हमको, पूरी चीज हमको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इसमें क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। सेकंड का जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बताइए वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। इसको तो आप लोग गिन सकते हो ना कि कितने महीने हैं, तो कितने होते हैं, 12 महीने। तो ये क्या है, परिमित समुच्चय, क्योंकि हम इसमें जो भी अवयव हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहां तक, दिसंबर तक, इसे आप लोग गिन सकते हो। तो कैसा हो गया ये, परिमित समुच्चय। तो जो पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, परिमित समुच्चय। ठीक है सर, बहुत अच्छा। आगे बताइए सेकंड वाला। तो सेकंड में देखिए लिखा हुआ है समुच्चय के अंदर अवयव है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको डैश 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 नहीं पढ़ते, एंड सो ऑन कहा करो इसको। मैथ पढ़ना भी आप लोग को आना चाहिए, खासकर जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मैथ को पढ़ना भी सीखिए।
अगर सर ने बीच में क्लास में खड़ा कर दिया, चलो ये सवाल पढ़ के बताओ, तो क्या बताओगे कि सर 1, 2, 3, 4 और डैश 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 बिंदी बिंदी रखी है, क्या पढ़ते हैं, एंड सो ऑन। अब बताइए इसमें क्या आप अवयव मालूम करें, कितने अवयव है आपके, नहीं मालूम सर, हम गिनेंगे इनको, तो यहाँ पे अवयव कहाँ पे, हम कितने और कहाँ तक जाना हमको नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है, इसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा अवयव हुआ, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं है, तो ये है अपरिमित समुच्चय। जहां पे आपको डैश डैश आप देख ले, वहीं पर आप समझ जाइए ये कैसा समुच्चय है, अपरिमित। चलिए थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में है 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहां तक, 100 तक। अरे सर यहाँ भी तो आपका डैश डैश लगाए हैं आप, तो यहाँ भी तो ये भी अपरिमित हुआ है, लेकिन नहीं, लास्ट में क्या लिखा है, 100। इसको देखते ही आप बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, बस 100 अवयव है इसमें, तो इससे क्या हो गया, ये परिमित समुच्चय। बहुत आसान है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सवाल, बहुत कॉन्सेप्ट इजी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4। कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। आप जानते हैं धन पूर्णांक क्या होती है, संख्याएं जो प्लस की संख्या होती है सारी धन पूर्णांक संख्या होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 से बड़े, तो 100 से बड़े क्या हुआ, 101, 102, 103, 104 कहां तक। अरे सर बताइए तो कहां तक पढ़ना है, हम कहां तक पढ़ते रहे, लेकिन इसमें कुछ सवाल में दे ही रखा है कहां तक पढ़ना है। इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, पढ़ते रहो जहां तक पढ़ना है। तो ये कैसा समुच्चय हो गया आपका, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई लिमिट है ही नहीं कहां तक पढ़ना है। तो इसमें अवयव की संख्या क्या है, अनिश्चित। तो थर्ड फोर्थ वाला आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्लियर। चलिए सब लोग नोट करते रहे, समझते रहे, मैथ समझने का विषय है। समझ में आ गया तो चाहे कोई भी किताब हो सारी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए सेकंड का 5, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। हाँ सर, अभाज्य पूर्णांक अभी आपने बताया था, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उसमें से 99 से छोटे, जब आप 99 से छोटे आ पाओगे तो आप आते 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 सब नीचे आओगे, लेकिन कह रहा है अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, तो मतलब इसकी तो कोई लिमिट है, 0 से आप नीचे जाओगे नहीं निगेटिव में, तो इसकी भी क्या है, लिमिट है, इसके आप लोग निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमित, ये परिमित हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये परिमित और अपरिमित के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था रिक्त समुच्चय पर, क्वेश्चन नंबर 2 था परिमित और अपरिमित पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हमको इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है। ठीक है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इसे हम लोग क्या करेंगे जल्दी से फिनिश, क्योंकि बहुत चीजें पड़ी हैं अभी, फटाफट करते रहे हम लोग और जल्दी से कोर्स भी पूरा करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको परिमित और अपरिमित ही बताने हैं कि कौन परिमित है कौन अपरिमित। चलिए तो थर्ड का फर्स्ट लोग बात कर लेते हैं। सभी लोग किताब आप लोग अपने पास रखा करें। ठीक है, किताब को आप लोग देखें क्वेश्चन, फिर उसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अच्छा सर, जो एक्स अक्ष होता है वो तो ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो अब इसमें कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं होंगी? अरे सर इसमें तो बहुत सारी संख्याएं हैं, ये लोग खींचते रहिए। आप कितना खींचते रहेंगे? अनंत रेखाएं हैं। तो किसी एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं हैं? अनंत रेखाएं हैं, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। तो थर्ड का जो फर्स्ट है वो हो जाएगा आपका अपरिमित। ठीक है, क्यों हो जाएगा अपरिमित? क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम आते हैं सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? सबको मालूम है कितने? 26 होते हैं, 26। तो ये क्या हो जाएगा? ये
परिमित। क्यों? क्योंकि हमने इसके अवयवों को गिन लिया, परिमित समुच्चय है। चलिए अब है तीसरा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज का मतलब है कि जो 5 से कट जाते हैं या 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 कितने हैं? बहुत सारे हैं सर, हम तो इसको गिनते ही रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमित। तीसरा वाला आपका हो जाएगा अपरिमित। ठीक है, पहला समुच्चय हो जाएगा अपरिमित। क्यों? क्योंकि इसमें समुच्चय की जो अवयव है इसके कोई लिमिट नहीं है। चलिए आगे हम आते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अच्छा बताइए वाला कि पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं? क्या आप उनको अच्छे से गिन पाएंगे? क्या आप उनको अच्छे से निकाल पाएंगे? क्या नहीं ना। तो ये क्या हुआ आपका अपरिमित, क्योंकि भैया पता नहीं कितने जानवर हैं, हमको तो सही कुछ नहीं मालूम, जहां पे हम रहते हैं वहां पे इतने जानवर है बस। तो क्या हुआ? ये अपरिमित, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अब इसके बाद आ जाओ, पांचवा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मेरे दोस्त एक चीज जान लो कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले जो वृत्त होते हैं वो अनंत होते हैं, बहुत सारे वृत्त होते हैं। देखो यदि मैं खींचू, ये अच्छा है, ये मूल बिंदु है, एक आपका वृत्त ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो कितने वृत्त हो जाएंगे? अनंत। तो इसमें क्या अवयव की संख्या निश्चित है? क्या सर नहीं निश्चित है। तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमित। ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तीसरे के ये 5 क्वेश्चन थे, 5 पार्ट थे, पांचों को मैंने डिस्कस कर दिया है। ये सिंपल आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नावली है। यदि आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे सवालों के आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी है आसान। क्वेश्चन नंबर 4 समान समुच्चय पर आधारित है। किस पर आधारित है? समान समुच्चय पर, मतलब ऐसे समुच्चय जो आपस में बराबर है, समान है। तो अगला समुच्चय का प्रकार क्या है आपका? समान समुच्चय। अभी क्लियर भी है, समान इक्वल सेट। तो समान क्या होंगे? यदि ए और बी दोनों के अवयव बराबर हैं तो वो क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं कहीं एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे a इक्वल टू लिखा है 1 2 3 एंड b इक्वल टू है 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा? b। ये दोनों आपस में क्या होंगे? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि देखो सर a में कितने अवयव हैं? 1 2 3। हाँ, b में कितने हैं? 1 2 3। सर संख्या तो तीनों बराबर है, लेकिन समान में अवयव को भी बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ कहीं पर भी 3 2 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे मैं 4 कर दूं। सर अवयवों की संख्या तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है। तो क्या ये समान समुच्चय नहीं होंगे। तो समान समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए? अवयवों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए और अवयवों को भी बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो तब हम क्या करते हैं? a इक्वल टू बी लगाते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में देखिए है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 का फर्स्ट पार्ट a इक्वल टू a b c d and b equal to d c b a। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे a है, हाँ यहाँ पे a रहा, ठीक, यहाँ पे b है, हाँ ये b रहा, c c d d। हाँ सर यहाँ पे क्या a इक्वल टू b है। ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समुच्चय में अवयव कहाँ पे लिखे हैं जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे a यहां लिखा हो चाहे a यहां लिखा हो, दोनों की मान क्या होता है? बराबर। तो समुच्चय में जगह का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो अवयव जो ऊपर है वही अवयव यहाँ पे होने चाहिए, इसकी वैल्यू है। तो ये 4 का फर्स्ट था। अगर हम लोग सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में देख लिया है a इक्वल टू
4 8 12 16 ये ए है। बी इक्वल टू दिया है आपका 8 4 16 और 18। चलिए चेक करते हैं सर, 4 यहाँ पे, हाँ 4 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ कहीं 12 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फट से कर दो, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे ए बी के बराबर नहीं है। ये बहुत आसान प्रश्नावली आपको होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बराबर बी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर ए में 12 है लेकिन बी में 12 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में ए इक्वल टू है 2 4 6 8 10, ठीक, और b इक्वल टू है x दैट x सम धन पूर्णांक संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखना है कि x का मान 10 या 10 से कम हो। जब 10 से कम आप आओगे तो क्या आ जाएगा, 10 भी आएगा, 8 6 4 2 ये आएगा सर। ये संख्याएं हैं वो क्या है, 10 या 10 से कम सम धन पूर्णांक है। अब चेक कर लो सर, 2 ये रहा, ये 4 ये 6 6 8 8 10 10 बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेते हैं, बहुत है आसान क्वेश्चन है ये। लास्ट है फोर्थ का 4 है, a दिया है x संख्या 10 का एक गुणज है, अच्छा ठीक है, 10 से गुणा होता है, और b है 10 15 20 25, लेकिन a में जो अवयव आएंगे वो आएंगे 10 20 30 40 50, और b में जो अवयव आएंगे वो है 15 भी है, तो मतलब 15 तो इसमें नहीं होगा a में, तो a और b दोनों बराबर नहीं है। तो जो चौथा पार्ट होगा वो क्या होगा, a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a है 10 का गुणज और जो b है वो है 5 का गुणज, इसलिए दोनों के अवयव बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो किस पर आधारित था, समुच्चय के समान होने पर, समान समुच्चय पर आधारित था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से, ये प्रश्नावली आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। चलिए और हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय समान युग्म समान है या नहीं, कारण सहित बताइए। चलिए देख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट, a इक्वल टू 2,3 एंड b इक्वल टू x सच दैट x, समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल। तो a तो आपको किस विधि में लिखा है, 1.1 में मैंने सब बता रखा है आपको। 1.1 में समुच्चय की 2 विधियां मैंने बताई थी, एक समुच्चय निर्माण विधि और दूसरी रोस्टर विधि, ठीक है। तो रोस्टर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग अवयवों को लिखते थे कॉमा से, और समुच्चय निर्माण में उसको लोग हिंदी से लिखते थे। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, रोस्टर में। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको हल करना पड़ेगा। यदि इसको मैं हल करूं यहाँ पे, इसको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को 6 के फैक्टर कर लीजिए, जिसका जोड़ क्या आ जाए 5, हाँ सर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 6 5 2 3 2 5, x यहाँ से कॉमन कर लीजिए सर, x प्लस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 पूरे से कॉमन कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू -2। यहाँ से क्या मान है 2, तो एक आया -2 और एक आया -3, ये आएगा। तो a में ये है, ये आपका b है, तो a में तो है 2 3 और b में है -2, -3 क्या बराबर है, क्या नहीं बराबर सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b, ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब चलिए सेकंड में आ जाइए। सेकंड में 5वें का सेकंड कह रहा है, फॉलो का एक अक्षर
तो मैंने आपको बताया था कि फॉलो को कोई भी अक्षर को हम समुच्चय के रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं, उसके अक्षरों को लिखते चलते हैं। तो F लिख दो, O लिख दो, L लिख दो और W लिख दो, क्योंकि यहाँ पे L 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, O 2 बार है तो भी एक ही बार लिखेंगे, तो ये लिख दिया आपने। और जो B है आपको वोल्फ, तो वोल्फ को जब लिखोगे तो इसमें क्या जाएगा WOLF, ये आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए, हाँ F, ये भी F, यहाँ पे O, यहाँ पे O, L L W W बराबर था, तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा B। सेकंड वाला दोनों बराबर है, लेकिन 5 बराबर 5 का 5 बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन कोष्ठकों को हम लोग ऐसे करते हैं, यदि अवयव के समुच्चय बराबर है, यदि समुच्चय के अवयव भी बराबर हैं तो वो समान समुच्चय होते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन किसके समान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको आप और देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आसान, लेकिन 6 को हम लोग कैसे करेंगे इसे आप लोग और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, A इक्वल टू 2 4 8 12, चलिए हो गया। B इक्वल टू है 1 2 3 4, चलिए भी हो गया। C इक्वल टू 4 8 12 14, ठीक है सर, ये हो गया। D इक्वल टू है 3 1 4 2, ठीक है। D के बाद E क्या है, E है -1 1, चलिए। F क्या है 0, A है, चलिए। G क्या है 1, -1 और H है 0, 1। चलिए ये इतने समुच्चय दिए हैं और इन समुच्चय में आपको बताना है कि कौन समुच्चय किसके बराबर है, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है। चलिए तो इनको निकालने का एक तरीका है, एक माइंड में आप बैठाइए, ऐसे क्वेश्चन जहां कहीं भी आए कि इन सभी को चेक करना है तो ऐसा किया करिए आप लोग। ए को सभी से चेक कर लो, पहले आप ए को पकड़ लीजिए, ए को ले लिया तो ए को बी से चेक करें, सी से करें, डी से, ई से, सबसे करते जाए। बताओ ए में क्या है 2 4 8 12, ये चीज कहाँ है, और जरा देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अच्छा तो ए का किसी से भी नहीं है आपका समान समुच्चय। चलिए ए आपका हो गया। बी को चेक कर लीजिए 1 2 3 4, कहीं यहाँ 1 2 3 4, हाँ सर देखिए ये रहा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 1 2 3 4, तो B इक्वल टू डी, तो B इक्वल टू क्या आ गया आपका D, ये पहली चीज आ गई। नेक्स्ट यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाइए C में, C को चेक कर लो 4 8 12 14, कहीं है क्या, नहीं सर। इसी के नीचे चेक करिए आप, ऊपर न जाइए। C में भी कहीं नहीं है, C को हटा दीजिए, C भी हो गया, B भी हो गया। D में चेक कर लो 1 2 3 4 है, अब ऊपर नहीं जाना क्योंकि इससे हो चुका है हमारा, नीचे आइए। इसका इससे है क्या, नहीं है, D हटा दो। E को -1 1, ये नहीं है, हाँ सर ये रहा, देखिए -1 1, तो E क्या हो जाएगा, E बराबर है आपका G से, E हो गया। F में आओ तो 0 A है, कहीं पर भी 0 A नहीं है, तो F तो कहीं होगा ही नहीं। G में आओ तो ये है, लेकिन नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना, तो G का भी नहीं होगा। H का 0 1 और 0 1 कहीं है नहीं, तो क्या आ गया आपके B बराबर D और E बराबर G, ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से आप आइए, सबसे ऊपर वाले को उसके नीचे से चेक करते रहिए, ऊपर नहीं चेक करना है आपको। आपने A को इन सब से चेक कर लिया, B को इससे चेक कर लिया, C को, D को, ऐसे नीचे नीचे करते चले गए हम लोग, ठीक है। तो ये आपका दो बराबर आएंगे, कौन कौन से, B इक्वल टू D एंड E इक्वल टू G। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है और आई होप आप लोगों की चीज क्लियर हुई होगी, आसान था, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 समुच्चयों के बारे में बताया। पहला रिक्त समुच्चय, मतलब जिसमें कोई भी अवयव नहीं होते। फिर परिमित समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित होती है। तीसरा अपरिमित, जिसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं होती है। चौथा समान समुच्चय, मतलब दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या और अवयव
दोनों बराबर हो वो क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय। तो ये आज 4 कॉन्सेप्ट पर हमने आज की प्रश्नावली की हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपकी क्वेरी है, यदि कोई भी आपके डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई में कोई भी आलस नहीं करना है। आप लोग टाइम कम है आपके पास, सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब मैं आपके लिए वीडियो में और भी तेजी से डालूंगा। मैं अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत डिस्टर्ब थी, इस वजह से मैं ये चीज नहीं कर पाया, लेकिन अब काम तेजी से होगा। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो चीज आप लोग चाहते हैं, और इस चैनल में वो सारी चीजें मैं आप लोगों को लेके आऊंगा जो एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है। जी हाँ, कुछ टाइम बाद अभी इसमें कुछ मोटिवेशनल वीडियो आएंगी, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है ये आप लोगों के लिए दवा का काम करता है। जिस तरह से कोई बीमारी होती है, आप दवा लेते हैं, आप सही हो जाते हैं, उसी तरह से आप जो पढ़ाई करते हैं, आपको जब परेशानियां आती हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं डिमोरलाइज, आप निराश हो जाते हो। तो वहां पर यदि आप मेरी जो मोटिवेशनल वीडियो है उनको अगर आप लोग देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो आपके अंदर एक नया जोश आएगा। क्योंकि जब आपके अंदर एक जोश आएगा, एक नई उम्मीद जगेगी, तभी आप कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। क्योंकि एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बस जरूरत है जज्बे की, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस की। उसे आप लोगों को बिल्ड करना है। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में है, दैट इज सबसेट, उप समुच्चय। ये समुच्चय की जान होती है, और इसे समझना और समझाना दोनों कठिन है, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा और आप बहुत आसानी से समझेंगे इसको। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, एक नए अंदाज, एक नई सोच के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।